तो अभी तक हमने देखा था कि किंग राव जो होती है वो आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि अरे वाह, इस लड़की के पास तो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है, ये बॉडी तो मुझे चाहिए, बहुत कमाल की बॉडी है। वो कहती है कि मैं पुरानी वाली किंग राव नहीं हूँ, इसे तुम बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो, मैं उसकी मास्टर हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। अब आगे आगे वो कहती है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो उन दोनों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों तो पहले से ही इंजर्ड थे, अब और ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर सियो चैन का वुल्फ आ जाता है ताकि वो किंग राव के साथ में फाइट कर सके। इसलिए किंग राव अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और एक से बढ़कर एक उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किंग राव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। सियो चैन जेंगमिन से कहता है कि देखो, मेरा वुल्फ तो उसके साथ फाइट करने गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसको ज्यादा देर तक के संभाल पाएगा। मैं उस किंग राव को अभी इतनी कम पावर की मदद से संभाल सकता हूँ। तो तुम जाओ, कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और वहाँ पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि अगर तुम भी मेरे साथ में रहोगी तो मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा और मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। जेंगमिन सियो चैन से कहती है कि बस मेरी एक बात का ख्याल रखना कि कभी अपने ऊपर उस मॉन्स्टर को हावी होने मत देना। मुझे मेरा सियो चैन चाहिए और बिल्कुल सियो चैन वाली ही हालत में चाहिए। अब अपना ख्याल रखना। जिस पर सियो चैन भी उसे यकीन दिलाता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसके बाद सियो चैन वापस से उसी रेडियम क्रिस्टल माइंड की पावर को एब्जॉर्व करने लग जाता है, लेकिन वो उतनी पावर को एब्जॉर्व नहीं कर रहा था जो पावर मॉन्स्टर में ट्रांसफर कर दे। वो थोड़ी थोड़ी पावर को एब्जॉर्व करता है और अपनी पावर को सीधा अपने वुल्फ के अंदर डालते जा रहा था। इसके बाद वो सीधा किंग राव के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है। दोनों यहाँ पर किंग राव के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन किंग राव आसानी के साथ दोनों को संभाल रही थी, क्योंकि उसके पास तो उसकी पूरी पावर थी, लेकिन उन दोनों के पास उनकी पूरी पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दोनों उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला करते हैं और बहुत मारते हैं किंग राव को। किंग बाव फायरी से कहता है कि क्या कहता है, जेंगमिन को उठा ले क्या, इसको ही ले जाएंगे यहाँ से। सियो चैन तो हाथ नहीं लग रहा, लेकिन फायरी कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी कब्र में लटका हुआ हूँ और तू कहता है कि जेंगमिन को भी उठा लो। नहीं भाई, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे मरना है तो मर, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद वो तो वहाँ से भाग जाता है। उसका देखा देखी किंग बाव भी वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे सियो चैन से मार खा के। बाद हम देखते हैं कि किंग राव और सियो चैन अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर किंग राव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, क्योंकि वो किंग राव तो नहीं बल्कि उनके मास्टर की स्पिरिट थी। इस वजह से उसके पास उसकी और उसके मास्टर दोनों की पावर थी, तो वो कितना भी अटैक करती, लेकिन फिर भी सियो चैन और वुल्फ को तो कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइंड की पावर को एब्जर्व कर रहे थे। किंग राव वहाँ पर कहती है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, मैं कैसे भी करके तुम दोनों को मार कर ही रहूंगी, चाहे तुम किसी तरह की भी पावर का यूज क्यों न कर लो, तुम दोनों यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग गई थी, जिस वजह से अब यहाँ पर वुल्फ की हालत खराब होने लगती है और वो थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी वुल्फ को एक बड़े से क्रिस्टल के अंदर कोई चीज दिखाई देती है, जो क्रिस्टल के अंदर ही छुपी हुई थी, तो वो उसी चीज को लेने के लिए वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। इसके बाद किंग राव कहती है कि चलो, दोनों का काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ इस जेंगमिन को उठा लेने के लिए, इसकी बॉडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन बीच में सियो चैन आता है और वो किंग राव को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है कि भाड़ में जा तू, मैं भी तो देखूं कि तू कैसे जेंगमिन को हाथ लगा सकती है मेरे जिंदा रहते हुए। कम क्रिस्टल माइंड की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से सियो चैन की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप ही ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है और सियो चैन फिर से अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। जेंगमिन घबरा जाती है कि नहीं सियो चैन, क्या कर रहे हो तुम, इतनी पावर का इस्तेमाल मत करो, मैंने बताया था तुम मॉन्स्टर में बदल जाओगे, तुम्हें ये नहीं करना है। इस चीज के बारे में किंग राव को भी पता चल जाता है कि ये ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से डर रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर में ट्रांसफर ना हो जाए, तो वो खुद ही इसे अपनी क्रिस्टल माइंड की पावर को बाहर निकालने लग जाती है और बहुत सारी पावर को सियो चैन के अंदर भरने लग जाती है कि जा तू खुद मॉन्स्टर में बदल जा, यही होकर तू शांत बैठेगा। वो बहुत ज्यादा पावर सियो चैन के अंदर डाली जा रही थी। वहीं वो जो वुल्फ था वो उसी क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि अंदर कोई चीज है, लेकिन वो उस क्रिस्टल को तोड़ ही नहीं पा रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि ये चीज निकल क्यों नहीं रही है, मैं उसको कैसे भी करके तोड़ कर ही रहूंगा, जो चीज अंदर में है वो कमाल की है। तो वो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से सियो चैन का खुद पर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। इस चीज का फायदा उठाकर किंग राव वहां पर सीधा जेंगमिन के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी, ताकि उसकी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन तब तक के वुल्फ ने उस क्रिस्टल के अंदर वाली चीज को बाहर निकाल लिया था, जो कि एक स्टिक होती है, और उस स्टिक के अंदर से अचानक से थंडर की पावर जाने लग गई थी। वो स्टिक सीधा वुल्फ जो था वो उठाकर सियो चैन को दे देता है कि सियो चैन इसका इस्तेमाल करो, ये स्टिक बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसका इस्तेमाल करते हुए
तुम किसी को भी हरा दोगे। सियो चैन उसी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ता है, जो स्टिक सच में कमाल की थी और उसकी मदद से वो किंग राव को वहाँ पर उठा उठा कर फेंके जा रहा था। किंग राव तो अब उसके पास खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। किंग राव वो चीज देखकर एकदम हैरान रह गई थी और वो कहती है कि ये तो 100 क्रिस्टल का बना हुआ स्टिक है, इसकी पावर को तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए भलाई इसी में है कि इसे छोड़ दो, वरना तुम खुद ही पागल हो जाओगे। तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम इस स्टिक को कंट्रोल कर सको। लेकिन सियो चैन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सियो चैन खुद में ही कह रहा होता है कि इस स्टिक की पावर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर काफी ज्यादा रेडियम क्रिस्टल की पावर है जो मेरी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से इस किंग राव को खत्म करना होगा, इसके बाद मैं इसको भी साइड कर दूंगा, वरना ये मेरी पूरी बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर लेगी। लेकिन मैं भी स्काई लॉर्ड हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीज कैसे ही मेरी बॉडी पर कंट्रोल हासिल कर सकती है। मेरे पास एकदम हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, तो ये मामूली सी रेडियम की पावर क्या ही मेरा उखाड़ पाएगी। भाड़ में गया, मैं भी तो देखूं कि ये रेडियम की पावर मेरा क्या ही उखाड़ लेती है। अब तो मैं नहीं रुकूंगा, जितना हो सकता है उतनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। किंग राव कह रही होती है कि रुक जाओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे और ये तुम्हारी बॉडी को खत्म कर देगी, तो रुक जाओ, मैं बता रही हूँ तुमको। लेकिन सियो चैन फिर से रुकने के लिए तैयार नहीं होता कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो अब नहीं रुकने वाला। किंग राव समझ जाती है कि ये नहीं रुकेगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एकदम बुकाल मच चुका था। उसके पावर से हर जगह एकदम गिर गई होती है। लेकिन सियो चैन अपनी उसी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक करता है। यहाँ पर किंग राव का सारा अटैक खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या, ये अटैक तो सिर्फ किंग राव ने सियो चैन को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। इस अटैक में उलझाकर उसने जैंगमिन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब जैंगमिन नहीं बल्कि किंग राव की मास्टर बन चुकी थी। वो एकदम अजीब लग रही होती है। सियो चैन को सदमा लग जाता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया जैंगमिन, तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हारे साथ। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।